दोस्तों, जैसा हमने कहा था बिल्कुल ठीक वैसा ही देखने को मिला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 22 परीक्षाओं का रद्द करना और उसमें से जो सबसे बड़ी परीक्षा सीजीएल थी उसका रद्द करना कहीं न कहीं ये जो एक संदेह के घेरे में आ रहा था। और मैंने पहले ही दिन से ये बात आप लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय जो है एक प्लान गेम खेल रहे हैं। एक मतलब जो सातिर वाला चाल जो बोला जाता है ना, वो खेल रहे हैं। और वो आज आप लोगों को देखने को मिल गया कि हमारे जो झारखंड के जो माननीय उच्च न्यायालय जो थे, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो सारे जितने भी एग्ज़ाम्स थे सब में अल्टीमेटली जो है वो कहीं ना कहीं स्टे लगा दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा जैसा कि कल आपका जो है 11 to 13 जेपीएससी और एफएसओ यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर पे रोक लगा हुआ था, पिटिशनर के जो अपना पिटिशन फाइल किए थे उस पर। और आज अंततः जो है आपका सीजीएल हो गया और सीडीपीओ, और उसके अलावा जितने भी जो नोटिफिकेशंस में जितने भी एग्ज़ाम थे, आप जब एडवोकेट को सुनिएगा तो उसमें जितने भी एग्ज़ाम थे सब में जो है कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के द्वारा ये रोक लगा दिया गया है, ये कहते हुए कि इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अरे ये बिल्कुल सही भी है दोस्तों, क्योंकि किसी का भी अधिकार को जो एक झटके में छीन लेना कहीं ना कहीं ये तो एक तरीके से इसको अपराध माना जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट करे या फिर कोई और इंसान करे या कोई डिपार्टमेंट करे। लेकिन सवाल यहाँ पे होता है दोस्तों, सवाल खड़ा होता है यहाँ पे नियति का, कि आखिर आपका नियति क्या था। तो नियति हमारे मुख्यमंत्री महोदय का ये था कि उनका ये करना था कि भाई हम सांप भी मार दे और लाठी भी ना टूटे, मतलब दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू। वो किसी तरह से आंदोलन को ख़त्म कराना चाहते थे और उनका ये साजिश था, इसलिए उन्होंने जो है इतना बड़ा सारे एग्ज़ाम को जो है वो रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें ये बात पता था कि मैं एग्ज़ाम रद्द करूंगा, जितने लोग का अधिकार छीना जाएगा या फिर जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं कोर्ट जाएंगे ही, कोर्ट से उनको स्टे मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार जो है वहाँ पे पक्ष भी कितना ढुलमुल रवैये से रख रही है, अपना पक्ष ही नहीं रख रही है। ये मैं डे वन से बोल रहा था कि सरकार का जो है यही जो है मतलब होने वाला है। सरकार का जो है ये जो भेड़िया के खाल में जो बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं, ये एक आपका जो है एक मोर का जो ये लेकर के चोला ओढ़ करके बैठे हुए हैं, कहने का मतलब है। तो सुंदरता का जो चोला ओढ़ करके बैठे हुए थे, इसके पीछे जो है वो कहीं ना कहीं भेड़िया वाला मनसा था इनका, और इनका मनसा जो है वो उजागर हो गया। और हम छात्रों को इन्होंने बहुत मतलब क्या बोले, ऐसा धोखा दिया है, ऐसा जख्म दिया है जिसको भरा नहीं जा सकता है। इन्होंने पीठ पे छुरा भोंका है दोस्तों, इन्होंने हम जैसे छात्रों का, भोले भाले छात्रों का पीठ में छुरा भोंका है। आपको याद होगा इन्होंने जो है सन्ना कोड में भी इसी तरीके से किया, यहाँ पे विधानसभा में पास करके केंद्र के पाले में डाल दिया कि वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें। आप लोगों ने देखा होगा 1932 का खतियान में भी इन्होंने ऐसा ही किया, यहाँ से पास करके वहाँ भेज दिया कि अब मैं क्या करूँ। आज सेम उसी तर्ज पे यहाँ पे रद्द करके, उसको पता था कि हाई कोर्ट में वहाँ से स्टे लगना ही है, तो फिर बोलेंगे कि मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ से रद्द कर दिया, अब कोर्ट उसको स्टे कर दी, तो इसमें मेरा क्या गलती है। चूँकि इनको लगता है कि जनता जो है भोली भाली है, लेकिन अब जनता वो भोली भाली नहीं रही, जो ठग के आप लोगों ने जितना दिन राज करना था वो राज कर लिया। चूँकि दोस्तों इन्होंने अब जो है हम जैसे छात्रों को, हम जैसे इनोसेंट छात्रों को जो है वो धोखा देने का काम किया है। लेकिन जितना इनोसेंट वो समझ रहे हैं उतना इनोसेंट हम हैं नहीं। कहने का मतलब है कि हम लोग भी समझते हैं कि आपका जो राजनीति, जितना आप लोग राजनीति कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा राजनीति कहीं हम लोग किताबों में पढ़ करके छोड़ दिए हैं। तो ये जो है माननीय मुख्यमंत्री को इस बात को समझना चाहिए। और जैसा कि देखा होगा दोस्तों, हमारे जो छात्र नेतागण हैं, रविंद्र पासवान जी, कुणाल भैया, पीयूष जी, जितने भी लोग हैं, और हमारे देवेंद्र नाथ जी, सभी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को आगाह करने का प्रयास किया। और सरकार ने जो हम जैसे छात्रों को धोखा दिया है, आप उनको फिर से आगाह करने का काम किया कि आप छात्रों को धोखा न दें। और आज जो है पुतला दहन का कार्यक्रम 24 जिला में था, जिसमें जैसा कि आप देखे होंगे कि हमारे जो छात्र नेतागण हैं, कुणाल जी और रविंद्र पासवान, उसमें से एक खास करके हमारी जो बहन है उसको जेएमएम के गुंडों ने छेड़ने का प्रयास किया। मतलब इन लोग अपना स्तर इतना गिरा दिए हैं दोस्तों कि लोग अब मतलब मारपीट पे उतारी हो गए हैं। आज जेएमएम के गुंडे किस तरीके से, जो आप लोग देख रहे होंगे, गिरिडीह में देखे, हजारीबाग में देखे, रांची में देखने को मिला कि हमारे जो कुणाल भैया हैं उनको इन्होंने जो है हॉस्पिटलाइज कर दिया है। बताइए, मतलब जो सच्चाई के लिए लड़ेगा, जो इतने लाखों विद्यार्थियों के न्याय के लिए लड़ेगा, क्या उसको इस तरीके से कुचल दिया जाएगा। तो ये सरकार की दोहरी नीति और रवैया है दोस्तों। इन्होंने जो ऊपर से तो बहुत भोला मासूम वाला चेहरा बना करके वो आते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, वो एक्चुअली उतने भोले हैं नहीं, वो बहुत सातिर है। सातिरगिरी में तो मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इतना जो है दोहरापन आखिर कहाँ से लाते हैं ये नेता लोग, इतना दोहरापन या दोगलापन जो भी बोल दे। चूँकि दोगलापन या दोहरापन में अब इन लोगों का के लिए जो है कोई अंतर रहा नहीं है, चूँकि ये लोग सब में एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुके हैं।
आज देखा होगा कि जैसे जेएमएम के कार्यकर्ता लोग कैसे झंडा लेकर के गिरिडीह में मारने का प्रयास किया, हजारीबाग में हम छात्रों को वो गुंडागर्दी करते हुए मार रहे हैं। पुलिस जो है मुखदर्शक बनी हुई है। बहुत ताजुब है दोस्तों, पुलिस जो है मुखदर्शक बन के हम ही लोग को रोक रही है, हम छात्रों को ही रोकने का प्रयास कर रही है। बाकायदा कि उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो सरेआम जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं। रांची में एक बहन को छेड़ने का प्रयास किया गया, उन्हें रेप की धमकी दी गई और उनके बीच बचाव में जब हमारे छात्र नेतागण आए तो उनसे ही पुलिस जो है धक्का मुक्की करने लगी और अंततः उन्हें जो है घायल कर दिया। तो ये कहाँ का न्याय है दोस्तों? तो मैं तो डे वन से कह रहा था कि इनका जो है मनसा ठीक नहीं है और आज इनका मनसा जो है कहीं ना कहीं उजागर भी हो गया। अब आगे ये आंदोलन जो है दोस्तों ये उग्र आंदोलन होगा और ये एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील होगा। क्योंकि देखिए हमारा द्वेष किसी से नहीं है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस में कहीं ना कहीं लूप होल्स है दोस्तों। उस प्रोसेस को हम लोग साफ करना चाहते हैं। उस प्रोसेस में जो माल प्रैक्टिसेस हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है दोस्तों? सिस्टम है। अगर आपका सिस्टम सही रहता, आप इतना दिन से कहाँ सोए हुए थे? आप जो अभी 2014 से लेकर अभी तक का परीक्षा रद्द कर रहे हैं, तो आपका सरकार 2019 से है तो क्या सोए थे? कहीं पे कहाँ कमल उड़ के सोए हुए थे कि हड़िया पी के सुतल थे आप? सो बताइए ना। अभी जो आप फटाफट उठ के रद्द कर दिए इतना जैसे कि मतलब क्या है, कोई चीज़ मैंने क्या खैर नेता मंत्री के लिए तो ये सब कोई बड़ी चीज़ होता नहीं है, क्योंकि जो इसके लिए तैयारी करता है, सालों साल अपना मेहनत करता है, समय देता है, दिन रात एक करता है, उसको ना इसका अहमियत पता होगा। ना ये लोग आज तक कभी पढ़े लिखे, ना इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया, ना इन्होंने कोई कंपटीशन फेस किया, तो इन्हें क्या मालूम कि ये कंपटीशन का माहौल क्या होता है, इसका दर्द क्या होता है। बस सुबह उठे रद्द कर दिए, कभी उठे ज्वाइन करा दिए, कभी उठे तो ये कर दिए। ये हम जैसे इंसान को, जनता को ये लोग एक लैब समझते हैं, जहाँ पे ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं जनता के साथ। क्योंकि नेता लोग पढ़े लिखे रहेंगे, वो खुद उस फेज़ को फेस करके आएंगे, तभी तो उनको पता चलेगा कि कितना कठिनाइयों का सामना करके कोई भी इंसान जो है एक जॉब लेता है या अपना किसी भी स्तर तक पहुंचता है, या फिर उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन इन्हें तो क्या है, बना बनाया सब मिल गया है, चांदी का चम्मच वाले लोग हैं। चाहे आप राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए या फिर हमारे हेमंत सोरेन जी का बात कर लीजिए, इनका तो अनुकंपा में इनको मिला हुआ है सारा चीज़, संपत्ति से लेकर धन दौलत शोहरत मंत्री पद, ये वो सारा चीज़। तो इन्हें वो दर्द कहाँ मालूम होगा हम छात्रों का? तो इसलिए दोस्तों कि जिसका दर्द अगर नहीं मालूम होता है ना, जब तक उस चीज़ से गुजरता नहीं, उसको नहीं मालूम होता है। आप उसको कितना भी समझा लीजिए। हम लोगों ने 26 दिन अपने दर्द को दिखाने का प्रयास किया, अपने दर्द को दिखाने का काम किया, लेकिन उनको नहीं फील होगा ना, चूँकि वो फील नहीं कर सकते हैं, वो उस चीज़ से गुजरे ही नहीं हैं। हम कितना भी उनको फील कराने का प्रयास करें, वो नहीं फील कर सकते हैं। अब इनका जो है एक ही अंत है कि इनका जो भी चोट है, उस चोट का जवाब वोट से देना। क्योंकि दोस्तों अब समय आ गया है, चूँकि हर चीज़ का अति होता है और इन्होंने अति का जो है अब अति कर दिया है। अब उसका अंत होना आवश्यक है। हम लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया, ना हम लोगों ने कोई इस्तीफ़ा मांगा, ना सरकार के प्रति कोई गतिरोध, ना कोई गाली, ना कोई ग्लोज। इतने सभ्य तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किया और उसका फलाफल हमें क्या मिला? एक धोखा। इस धोखा में सबसे बड़े जो प्लानर के रूप में हैं वो माननीय सुदीप कुमार सोनू जी हैं, क्योंकि सबसे बड़े चालबाज मंत्री वो हैं। वही हेमंत सोरेन को ये सारा चीज़ जो है वो एक तरह से एडवाइस करते हैं। वो जो है बस मुंह में मीठा मीठा, मैंने सबसे पहला जो भेड़िया वाला काम होता है ना, वो सबसे बड़ा भेड़िया वाला काम वो करते हैं। मुंह में मीठा मीठा बोलेंगे और जो है अंदर का प्लानिंग जो सारा किया धरा रहता है वो उन्हीं का रहता है। क्योंकि आप वैसे भी देखिएगा इस सरकार में जो है मुख्यमंत्री महोदय के बाद जो सबसे बड़ा कद है वो सुदीप सोनू जी का ही माना जाता है। और उनका जो है इस पूरे भ्रष्टाचार में उनका संलिप्तता पाया जाने वाला था या मिल रहा था, इसलिए इन्होंने सीबीआई जांच न देते हुए ये जो है सीआईडी का जांच और सारे एग्ज़ाम को रद्द करने का काम किया। कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो जेपीएससी के सदस्य हैं अरीमा हासदा, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया है। तो ये लोग पूरे सरकार को, अपने आप को बचाने के लिए जो है हम छात्रों का जीवन जो है उसको पीस रहे हैं, उसको एक लैब की तरह एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। क्योंकि नेताओं का जब होता है दोस्तों चुनाव, तो उसमें तो कोई एज लिमिट नहीं होता है कि आपको कितना कब नेता बनना है, कब रिटायर हो जाना है। लेकिन हम जैसे छात्रों जो नौकरी पेशा का तैयारी करते हैं, उसके लिए इन लोगों ने 1000 तरह का एज लिमिट, 1000 तरह का रिस्ट्रिक्शन वो लगा करके रखे हुए। इतना नियम कानून है कि आप पागल हो जाइएगा। लेकिन नेताओं के लिए कोई नियम कानून ना है, ना उनको कोई क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है, ना किसी तरह का कुछ का ज़रूरत है, ना कोई एज लिमिट का ज़रूरत है। जबकि नेता जितना ज़्यादा भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, दुष्कर्मी जो भी होगा, वो उतना बड़ा नेता बन जाता है। और हम जैसे छात्रों के पास अगर एक सिंपल सा केस भी, अगर कोई एफआईआर भी कर दे, अगर द्वेष से के भावना से भी, तो हम किसी भी तरह का कोई नौकरी नहीं ले सकते, इवन कांस्टेबल भी नहीं बन सकते हैं।
और इतने बड़े बड़े नेता मंत्री जो है उनके लिए कोई पता नहीं कौन संविधान बनाया, कैसे संविधान बनाया। संविधान बनाने वाले लोग भी धन्य हैं मतलब। लेकिन वो तो चलो उस जो समय था उसके हिसाब से उन्होंने जो भी था बनाया, लेकिन अभी जो उसको फॉलो कराते हैं या फिर जो उसको और उसमें अमेंडमेंट का काम कराते हैं, खैर उसमें तो सब भ्रष्टाचारी लोग ही बैठे हैं, सब अनपढ़ गवार क्रिमिनल सब वही लोग बैठे हुए हैं। तो खैर वो लोग सुधार कैसे करेंगे, क्योंकि सुधार करेंगे तो उन्हीं के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों सरकार का असली चेहरा दिख गया है। अब हम लोगों को जन आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ेगा। अब ये आंदोलन को सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं, जन जन का आंदोलन बनाना पड़ेगा। हम लोग किसी भी जेन्युइन छात्रों का बुरा नहीं चाहते हैं दोस्तों, लेकिन हम लोगों के साथ जो बुरा हुआ है उसका इंसाफ हम लोग ज़रूर चाहते हैं। अब उसका इंसाफ जो है ये सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि इससे सरकार के सिस्टम के लापरवाही के कारण ये चीज़ हुआ है। इसमें किसी भी जेन्युइन कैंडिडेट का कोई मतलब ये नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं है। वो भी मेहनत किए, हम लोगों ने भी मेहनत किया, लेकिन कुछ जो घुसे हुए हैं गलत तरीके से, तो उसमें किसका फेल्योर है? उसमें पूरा इस सरकार का फेल्योर है। अब देखिए आगे की रणनीति क्या होता है। आगे इस पूरे आंदोलन को जन आंदोलन हम लोग बनाएंगे और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब